हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों चलिए आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका सामाजिक विज्ञान कक्षा 7 जो कि आपकी गवर्नमेंट स्कूल द्वारा दी जा रही है नई बुक घर से भरने के लिए। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नया है तो जल्दी इस चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यह देखिए आज वीडियो में आपका जो है अध्याय 1 और 2 जो कि हम डाल चुके हैं, और आज इस वीडियो में हम अध्याय 3 देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो हमारा अध्याय 3 आता है, तो इसका नाम हो जाएगा क्या, दिल्ली 12वीं से 15वीं शताब्दी। ठीक है, तो आपका ये पहला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में खराज नामक कर संबंधित था, तो क्या हो जाएगा, कृषि से। किससे था, कृषि से। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 2। किस इतिहासकार ने कहा था कि इल्तुतमिश की बेटी रजिया अपने सभी भाइयों से अधिक योग्य और सक्षम थी? तो इसका जो क्या हो जाएगा, आपका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, मिन्हाज ए सिराज। ठीक है, चलिए अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है, भारत आने वाले यात्री इब्दुता का संबंध किस देश से था? तो किससे था, अफ्रीका से। बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, किससे था, अफ्रीका से था। ठीक है, चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। तो प्रश्न नंबर 4 है, मध्यकाल में रानी दिद्दा द्वारा प्रशासित क्षेत्र था, तो इसके जो क्या हो जाएगा, 4 ऑप्शन दिए, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ए, कश्मीर। क्या हो जाएगा, कश्मीर। चलिए अब आता है आपका प्रश्न नंबर 5। तो क्या हम मोरक्को यात्री इब्न बतूता ने बतलाया है कि भारत में सरदार किस इलाके में किले बनाकर नहीं रहते थे? तो इसके जो 4 ऑप्शन है, तो क्या हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 6। तो ये देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 6, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला ए में भरा जाएगा आपका दिल्ली और आगरा। ठीक है, बी में भरा जाएगा आपका राजपूत, सी में दहलीवाल, और डी में आपका मुक्ति, और ई में भरा जाएगा शेरशाह। ठीक है, यह जो है आपके प्रश्न नंबर 6 के कंप्लीट हो चुके हैं। तो चलिए दोस्तों अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, दिल्ली के सुल्तानों के बारे में हमें जानकारी किन साधनों से प्राप्त होती है? तो इसका तो देखिए, दिल्ली सल्तनत के बारे में जानकारी का मुख्य स्रोत फारसी में लिखा गया इतिहास, तारीख है। अन्य स्रोतों में अभिलेख और सिक्के भी शामिल हैं। ठीक है, तो दोस्तों जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नया है तो जल्दी इस चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए प्रश्न नंबर 8 आता आपका, रजिया के योग्य होते हुए भी उसे सुल्तान के पद से क्यों हटाया गया? तो इसका तो देखिए, रजिया एक महिला थी और दरबारी जन उसके स्वतंत्र रूप से शासन करने से प्रसन्न नहीं थे। इस कारण रजिया के योग्य होते हुए भी उसे सुल्तान के पद से हटाया गया। ठीक है, प्रश्न नंबर 9 देखिए क्या है, दिल्ली के सुल्तानों द्वारा गुलामों को क्यों खरीदा जाता था? तो इसका उत्तर देखिए, क्या दिल्ली के सुल्तानों द्वारा गुलामों को सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 पर। तो यह देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, मध्यकाल में इक़्तिदार या मुक्ति को किन तरीकों से नियंत्रित किया जाता था? तो जिसका उत्तर हो जाएगा, लिख लीजिए। प्रश्न नंबर 11 आपका, शेरशाह सूरी ने अपने राज्य कैसे स्थापित किया? तो इसका जो उत्तर हो जाएगा, शेरशाह सूरी ने मुगल साम्राज्य हुमायूं को चुनौती दी और परास्त किया। शेरशाह ने दिल्ली पर अधिकार करके स्वयं अपना राजवंश स्थापित किया। सूरवंश क्या हो जाएगा आपका, सूरवंश केवल 15 वर्ष तक शासन किया। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 पर। तो क्वेश्चन नंबर, मोहम्मद तुगलक द्वारा उच्च प्रशासनिक पदों पर की गई नियुक्ति की बन्नी द्वारा क्यों आलोचना की गई? तो इसका जो उत्तर हो जाएगा, लिख लीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13 पर। तो यह देखिए हमारा प्रश्न नंबर 13 है, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासन काल में क्या समानताएं थी? लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाए, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासन काल में दिल्ली पर मुगलों के घाव बढ़ गए थे। इनसे मजबूर होकर दोनों ही सुल्तानों ने एक विशाल सेना रखनी पड़ती थी। ठीक है, चलिए अब आता है आपको क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, अलाउद्दीन खिलजी की राजस्व व्यवस्था की विशेषता लिखिए। आपको कौन सी एक
तो ये इसका उत्तर हो जाएगा, लिख लीजिए। ठीक है, लिख दिए। चलिए अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 15। तो यह देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, मंगोल विजय हेतु अलाउद्दीन खिलजी व मोहम्मद तुगलक द्वारा किन बातों पर बल दिया गया? तो इसका जो उत्तर हो जाएगा, सुल्तान सल्तनत के इतिहास में पहली बार दिल्ली के किसी सुल्तान ने मंगोल इलाके को फतेह करने की योजना बनाई थी, जहां अलाउद्दीन खिलजी का बल प्रतिरक्षा पर था। वहीं मोहम्मद तुगलक के द्वारा मंगोल के विरुद्ध सैनिक आक्रमण की योजना पर बल दिया गया। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16 पर। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो जल्दी इस चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16 पर। तो यह देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है, शेरशाह सूरी के राज्य विस्तार के बारे में लिखिए। तो इसका जो शेरशाह सूरी के बारे में लिख दिया। देखिए क्या, शेरशाह सूरी 1540 से 45 ने बिहार में अपने चाचा के एक छोटे से इलाके के प्रबंधक के रूप में काम शुरू किया था। आगे चलकर उसने अपनी उन्नति की मुगल सम्राट हुमायूं को चुनौती दी और परास्त किया। शेर शाह ने दिल्ली पर अधिकार करके स्वयं अपना राजवंश स्थापित किया। ठीक है, तो ये क्या आपका प्रश्न नंबर जो है 16 तक कंप्लीट हो चुके हैं। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और अगर चैनल पर नया है तो जल्दी इस चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इसी के साथ हम वीडियो को एंड करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।